पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना में। हम 9 दिवसीय बच्चों के लिए विशेष एग्जाम की सफलता के लिए विशेष प्रार्थना कर रहे हैं और हम आज 8वें दिन में प्रवेश कर चुके। हम बीते 7 दिनों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर ने हमें एक मौका दिया, एक अवसर दिया कि हम सब एक मत एक हृदय होकर प्रार्थना करें और प्रार्थना के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जो भी प्रार्थनाएं, मनोरथ है, आवश्यकताएं, जरूरतें हैं, आप लाइव चैट में हमें टाइप करके, कमेंट में टाइप करके हमें भेजें। आपके बच्चे का नाम, उनके एग्ज़ाम का जो भी है, कब से है, आप सारी डिटेल जो है वो हमें लाइव चैट कमेंट में भेजें। यदि आपको टाइप करना नहीं आता, कोई बात नहीं, आप मन में प्रभु को बोलिए। प्रभु हृदय जानता है, प्रभु सब कुछ देखता है, प्रभु गूंगों की सुनता है, सबकी प्रार्थनाएं सुनता है। इसलिए निराश मत होना, मुझे लिखना नहीं आता, नहीं, प्रभु देख रहा है, प्रभु सब कुछ जानता है। अपनी प्रार्थना को प्रभु के हाथों में स्तोत्र 55:23 के द्वारा समर्पित करें। प्रभु आपको विचलित नहीं होने देगा, प्रभु आपको निराश नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी पवित्र बाइबल और आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन सब को इस प्रार्थना में रखें ताकि उन सब पर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो। और साथ में अगर कोई भी चीज़ आपको प्रार्थना करने से वंचित कर रही है या आपको पढ़ाई करने से वंचित कर रही है, मन नहीं लग रहा, तो इस वक्त उन सारी चीज़ों को, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, कोई भी चीज़ हो, उन सब को रखें प्रभु के हाथों में ताकि प्रभु इसी वक्त उन सारी चीज़ों को छूकर शुद्ध कर दे। हालेलुया, हालेलुया। आप जल्दी से अपनी बाइबल खोलें। आज प्रभु का पवित्र वचन फिलिपियों अध्याय 4 वाक्य 6 पर हम मनन चिंतन करेंगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो चिंता करते हैं, प्रार्थना करते हैं लेकिन चिंता रहती है, तो फिर बोलते हैं कि हमने प्रार्थना की लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली, पास नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने वचन को ध्यान से नहीं सुना। आज प्रभु का वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करे, किसी भी बात की चिंता ना करे, हर जरूरत में प्रार्थना करे और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करे। सबसे पहले अपनी प्रार्थना के अंदर आपको विश्वास होना जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा, आपकी प्रार्थना वहां पर कार्य नहीं करेगी, चमत्कार नहीं होगा, वहां पर प्रभु का अभिषेक, अनुग्रह नहीं होगा। सबसे पहले आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन सबको प्रभु को सौंपे और एक विश्वास के साथ किसके सामने बैठे। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बाल्टी में पानी भरा हुआ है, उस बाल्टी के अंदर एक लिमिट का पानी है, ठीक है, एक लिमिट का, और एक साइड बड़ा कुआं है और उसके अंदर मीठा पानी है। कुआं पूरा का पूरा भरा हुआ है। हम उस बाल्टी पर विश्वास कर रहे हैं, उस बाल्टी यानी उस छोटी सी चीज पर भरोसा कर रहे हैं। छोटी चीज मतलब जो हम देख रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में जो चीजें हमारे सामने हैं, चाहे हमारे मित्रगण हो, हमारे कोई अपने हो, हम उन पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन कोई परमेश्वर के शरण, परमेश्वर के वचन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी गलती है। परमेश्वर ने तो पूरा का पूरा कुआं दे रखा है, वहां से आशीष की वर्षा होती है, वहां से जीवन का स्रोत हमें मिलता है, वहां से रोज अभिषेक, कृपाएं, शांति, प्रेम बहता रहता है, बहता रहता है। बाल्टी भी लिमिट की होगी, 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर, लेकिन कुआं अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने अनुभव किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को सिर्फ प्रभु का वचन दिया और वचन उन्होंने ग्रहण करते हुए उनकी समस्याएं, उनके दुख, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ाएं दूर होगी। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोला। अभी बीते दिन एक भाई बोल रहा था कि भैया आपने मुझे वचन दिया था और आपने कहा था
ये वचन इसी वक्त पूरा हो जाए। आपने कहा उसके तुरंत बाद मेरे ऊपर भारी कर्ज था, मेरा आधा कर्ज चूक चुका है, और ये सब कुछ परमेश्वर के वचन ने किया है। परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्यों? क्योंकि उस भाई को उस वक्त परमेश्वर के वचन की जरूरत थी, परमेश्वर के वचन की जरूरत थी। आज आपके बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर के वचन को। आज आपके परिवार को सबसे ज्यादा जरूरत है परमेश्वर के वचन को, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ब्लेसिंग देता है। मनुष्य के शब्द हमें थोड़ा बहुत हौसला दे सकता है, लेकिन हो सकता है वो हौसला तोड़ दे, लेकिन परमेश्वर का वचन हौसला तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हौसला बनाए रखने के लिए, हौसला देने के लिए, हौसला जोड़े रखने के लिए प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर वचन कहता है किसी बात की चिंता ना करें, किसी बात की चिंता ना करें। आप इस एग्जाम को लेकर चिंतित है, परमेश्वर ने तो आपको सक्सेस कर दिया, सेटल कर दिया ऑलरेडी। यिर्मयाह 29:11 से लेकर 14 हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने तो हमारे लिए एक हित की योजना बना दी है, हमारे आशा में भविष्य की योजना बना दी है, डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया। ध्यान देना मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक राजा अगर अपना आदेश पत्र पारित कर देता है, एक बार उसकी घोषणा कर देता है, समस्त राष्ट्र को, समस्त प्रजा को उसका पालन करना पड़ता है, कोई भी उसे बदल नहीं सकता, कोई भी। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन ऑलरेडी आपके लिए पूरा हो चुका है, हो चुका है। आप ऑलरेडी सेटल हो चुके हो। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी खुशियां, आशा में भविष्य आपके लिए निर्धारित कर दिया है। बस आपको बढ़ते जाना है, प्रभु के मार्ग पर चलते जाना है, प्रभु की दिशा पर, प्रभु के आदेश का पालन करना है। आपको समय के अनुसार सारी चीजें मिलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा मुझसे कह रहा था, भैया मैं इस बार पता नहीं कि पास हो पाऊंगा क्या, चिंतित था। तो मैंने उससे कहा, फिलिपियो 4:6 कहता है किसी बात की चिंता ना करें। मैंने कहा अपनी चिंता प्रभु को सौंप दे। तो किसका बेटा है, तेरा खुदा कौन है? बोला यीशु मसीह। मैंने कहा यीशु मसीह देने वाला है, वो तेरे को भरपूर आशीष दे रहा है, तेरा डर हटा रहा है। प्रभु ने ये योजना बनाई है आज, ताकि तू जान सके, तू दूसरों के लिए एक उदाहरण बन सके। उस बच्चे ने उस बात पर विश्वास किया और उस बच्चे के 70+ % बने। डिप्लोमा में डिग्री कर रहा था वो, कुछ होटल मैनेजमेंट के अंदर। सेकंड ईयर का रिजल्ट जो आया उसमें भी वो पास हो गया। फर्स्ट में वो फेल होने वाला था, उसमें पास हुआ। सेकंड के अंदर फिर से वो बोला, परमेश्वर मुझे बहुत आशीष दे रहा है। उस बच्चे के अंदर वचन कार्य कर रहा है, विश्वास कार्य कर रहा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले अपने अंदर से अंधविश्वास, अल्पविश्वास, संदेह, चिंता, इन सबको हटाइए। उसके बाद में परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति, महिमा, आराधना करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। और मेरे आवश्यकताएं ये है, परमेश्वर को बोलिए फिलिपियो 4:13 के द्वारा, फिलिपियो 4:6 के द्वारा, फिलिपियो 4:19 के द्वारा, फिलिपियो 4:23 के द्वारा, इन सारे वचनों के द्वारा प्रार्थना करना। परमेश्वर आपको सारी चीजें प्रदान करेगा। विवेक, सद्बुद्धि, ज्ञान, स्मरण करने की शक्ति है, आपको धीरज देगा, आपको समझ देगा, आपको सारी चीजें प्रभु प्रबंध करेगा, प्रदान करेगा। प्रभु सब कुछ देगा आपको। आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें। इस चिंता की वजह से हम विफल हो रहे, इस चिंता की वजह से हम असफल हो रहे, इस चिंता की वजह से हम कमजोर हो रहे। हम चिंता करने वाले लोग नहीं है, मसीह लोग, हम विश्वासी लोग हैं। हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो सब कुछ ऑलरेडी दे चुका है। फिलिपियो 4:19 में कहता है, मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आज आपकी जो भी आवश्यकताएं, बच्चे बोलिए प्रभु को, यीशु मसीह को बोलिए, ईश्वर को बोलिए कि यीशु मेरी ये आवश्यकता है, मेरी ये जरूरत है, मेरी ये कमी है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताइए, मेरे पास ये नहीं है, मेरा एग्जाम यहां पर है। बोलिए, वचन कहता है
आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। कौन करेगा? ईसा मसीह। ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब लोग अपने हाथों को उठाकर बोलिए मेरे पीछे, मेरा प्रभु यीशु मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है। मेरा प्रभु यीशु मेरी सारी जरूरतों को पूरा कर चुका है, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी पुकार सुनता है, मेरी प्रार्थना सुनता है। मैं प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे एग्जाम के लिए, सफलता के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे एग्जाम सेंटर के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे सारे गुरुजनों को, मेरी स्कूल को, मेरे सबके संबंधी रिश्तेदारों को, भाई बहनों को, मेरे सारे मित्रगणों को जो मेरे साथ पढ़ते हैं, मैं जिस जगह जाता हूँ उन सारी जगहों पर प्रभु का आशीर्वाद बना रहता है। प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का वचन कहता है फिलिपियों 4:23 के अंदर, हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आज से इसी वक्त से मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर, मेरी कॉलेज पर, मेरी स्कूल पर, मेरे एग्जाम सेंटर पर, सभी जगह पर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, जितने भी लोग हमारे साथ में 9 दिवसीय निवेदन प्रार्थना से जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे अपनी प्रार्थनाएं भेजे, जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, उन सब पर फिलिपियों 4:23 इसी वक्त रिलीज करते हैं। ये वचन इसी वक्त उन पर जाकर अधिकार ले, उन्हें कृपा प्रदान करे। प्रभु उनकी सारी आवश्यकताएं आज यीशु मसीह नाज़री के नाम से पूरी हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, ये विश्वास करना। प्रभु आपके साथ है, वो आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर चुका है और पूरा करेगा और करता रहेगा। प्रभु को कहना है, प्रार्थना में बने रहे, वचन को पढ़ते जाएं। वचन आपको सन्मार्ग की शिक्षा देगा, वो कभी भटकने नहीं देगा, वो आपको डगमगाने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, असफल नहीं होने देगा, बल्कि वो आपको सफल व्यक्ति बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आपने इस प्रार्थना को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर करना। अपने प्रार्थना निवेदन जो भी आपने भेजा है उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना, क्योंकि प्रभु का वचन क्या कहता है? विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन। धन्यवाद प्रभु जी आज की प्रार्थना के लिए। आज जितने भी बच्चे प्रार्थनाएं भेजे, आपका कर्तव्य है। आज सिर्फ आपको मांगना नहीं है, बल्कि परमेश्वर को धन्यवाद देना। परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जहाँ कहीं से भी जुड़े हुए प्रार्थना को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सबको आशीर्वाद देना। प्रभु उन सब की मनोकामनाएं आज यीशु मसीह के नाम से पूरी हो चुकी है। मैं ये घोषणा करता हूँ, सब लोग बोलना। जब आप लोग भी इस तरीके से प्रार्थना करेंगे ना, तब अद्भुत काम होगा, तब चमत्कार होगा, तब हमारा विश्वास फैलेगा, तब वहां पर परमेश्वर अधिक कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि आप सब इस 9 दिवसीय प्रार्थना से खुश होंगे, लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आज हमारा 8वां दिन था। हम कल शाम 7 बजे मिलेंगे। आप सब परिवार अन्य लोगों के साथ शेयर करना, उनको भी बताना और उनको भी प्रार्थना में लेकर आना। कल शाम 7 बजे मिलेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत में आशीर्वाद प्रदान करे, आपके परिवार को संभाले रखे, आपके बच्चों को सबको अच्छा स्वास्थ्य दे, सबको सकुशल रखे। आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी आवश्यकताएं, जरूरतें आज यीशु मसीह नाज़री के नाम से पूर्ण हो चुकी है। मैं ये विश्वास के साथ घोषणा करता हूँ, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।